देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन दिया है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई अपॉन एक्स। तो सबसे पहले हमें इसको होमोजीनियस प्रूव करना होगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इसी प्रोसेस में फाइंड करते हैं। तो इसको राइट साइड में पहले भेजेंगे तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बाई प्लस में हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस में साइन बाई अपॉन एक्स। तो इस एक्स को भी राइट साइड में आप भेजोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू बाई अपॉन एक्स माइनस एक्स से जब इधर आएगा तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया साइन बाई अपॉन एक्स। इसी को हम कहते हैं एफ एक्स वाई। तो अब हम फाइंड करते हैं एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा वाई माइन अपॉन लेमडा एक्स माइनस साइन लेमडा वाई अपॉन लेमडा एक्स। लेमडा से लेमडा कैंसिल तो ये आ जाएगा आपका लेमडा जीरो बाई अपॉन एक्स माइनस साइन बाई अपॉन एक्स। तो ये देखते हो आपका एफ एक्स वाई ही है। तो यही हमें लाना होता है लेमडा जीरो एफ एक्स वाई। तो जब ये आ जाता है तो हम कह देते हैं हेंस गिवन इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। ये होमोजीनियस होगी। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो चुका है इसे होमोजीनियस प्रूव करने का। अब उसी रास्ते पर हम आगे चलते हैं कि जब ये होमोजीनियस है तो हम स्टार्ट करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स से, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसी में जब हम y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ y इक्वल टू वी एक्स। डिफ्रेंशिएट जब करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स ये आता है। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब हम काम करते हैं अपने इसी डी वाई अपॉन डी एक्स पर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू y की जगह हम वी एक्स पुट करेंगे तो वी एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन वी एक्स अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा आपका वी एक्स से एक्स कैंसिल, यानी कि v माइनस साइन वी माइनस साइन वी हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर आप सही रास्ते पे चलते जाएंगे तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब लेते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो 1 और 2 से हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी इक्वल टू वी माइनस साइन वी। अब देखो आप इस v को जब राइट साइड में ले जाएंगे तो v और v हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी माइनस साइन वी और ये अब प्लस माइनस वी। तो b से b कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ, हम लिख सकते हैं कि एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन वी। अब वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं हम। साइन वी को हमें लाना होगा लेफ्ट में, माइनस को उधर ही छोड़ते हैं। तो डी वी अपॉन साइन वी डी वी अपॉन साइन वी इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। देखो बिल्कुल आसान कंडीशन आ चुकी है इंटीग्रेट करने के लिए। ये हो गया डी वी अपॉन साइन वी। साइन वी को हम कहते हैं कॉस वी, कॉसिक वी। तो कर लेते हैं हम इंटीग्रेट से कॉसिक वी डी वी अपॉन साइन वी। पहले इसको चेंज कर लें हम, ऐसे करते हैं कॉसिक वी डी वी इक्वल टू
माइनस डी एक्स अपॉन एक्स है तो माइनस लॉग एक्स हो गया ये, और यहाँ पर आप लॉग सी कर सकते हो, इतना ही करना है बाद में। तो और इसके लिए हम कॉसिक वी, ये फॉर्मूला हमें याद आता है, ये होता है लॉग कॉसिक एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो यहाँ हम लिख सकते हैं लॉग कॉसिक वी माइनस कॉट वी इक्वल टू लॉग सी माइनस लॉग एक्स, समझ लें से हम लॉग सी माइनस लॉग ये आ गया एम इन लॉग एम माइनस लॉग एन, यानी कि लॉग एम अपॉन एन की फॉर्म में लिखने से हम लॉग सी अपॉन एक्स। तो लॉग दोनों से हटा सकते हैं, एंटी लॉग लेके लॉग हट गया, तो ये आ गया हमारा कॉसिक वी माइनस कॉट वी और इक्वल टू सी अपॉन एक्स। अब आपको बी भी रिप्लेस करना है, यहाँ से बी की जगह आएगा बाई इक्वल टू बी एक्स था, तो बी इक्वल टू बाई अपॉन एक्स पुट करना है यहाँ। तो पहले हम इसे कॉसिक से साइन और कॉस में चेंज कर लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। 1 अपॉन साइन वी माइनस कॉस वी अपॉन साइन वी इक्वल टू सी अपॉन एक्स। तो एलसीएम आ गया साइन वी, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस वी इक्वल टू सी अपॉन एक्स। अब हम बी की जगह वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस बाई अपॉन एक्स अपॉन साइन वाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी अपॉन एक्स। तो अब हमें देखना होगा कि लाना क्या है हमें, यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाए 1 माइनस कॉस बाई अपॉन एक्स, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इस तरह से आ सकता है, हमें लग रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम किए देते हैं तो एक्स का तो होगा मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर, यानी कि 1 माइनस कॉस बाई अपॉन एक्स और इक्वल टू सी का मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा सी में जा कर के, यानी कि सी साइन बाई अपॉन एक्स। मुझे लगता है यही आपकी एनसीईआरटी बुक के भी आंसर से मैच होना चाहिए। नोट इट। देखते हैं 9th क्वेश्चन दिया है बाई डी एक्स प्लस एक्स लॉग बाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस 2x डी वाई इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना होगा ऐसे कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो उसी कोशिश में पहले हम डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करते हैं। तो ले जाते हैं इसको राइट साइड में, ये कॉमन ले लें या राइट में ले जाते हैं, तो बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2x डी वाई, ये तो प्लस में हो गए, और ये हो जाएगा x log बाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस में कॉमन आ जाएगा, यहाँ से हमने डी वाई कॉमन ले लिया, और तो ये आ गया 2x माइनस एक्स log बाई अपॉन एक्स और ये है बाई डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, तो इसे हमें लाना होगा इधर। तो डी वाई इक्वल टू बाई अपॉन 2x माइनस एक्स log बाई अपॉन एक्स, और ये बाई पहुंच गया और dx आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आ चुका आपका dy अपॉन dx। समझ गए होगे कि dy अपॉन dx, तो इसको मान लो हमने इधर भेजा है, और बाई आएगा इसका न्यूमरेटर में, और ये वाला टर्म हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तभी dy अपॉन dx आएगा। तो ये आ चुका dy अपॉन dx, इसी को हम नेम दे देते हैं fxy। अब हमें दिखाना होगा कि ये
होमोजीनियस है तो फाइंड करते हैं एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई। तो ये आएगा हमारा वाई की जगह लेमडा वाई अपॉन 2 लेमडा एक्स माइनस लेमडा एक्स, और ये आ गया आपका लॉग लेमडा वाई अपॉन लेमडा एक्स। तो लेमडा वाई अपॉन कॉमन अगर हम ले लें यहाँ से लेमडा, तो ये आ जाएगा 2x माइनस एक्स लॉग, ये लेमडा से लेमडा कैंसिल, बाई अपॉन एक्स। तो ये लेमडा 0 और बाई अपॉन 2x माइनस एक्स लॉग बाई अपॉन एक्स, यही था आपका एफ एक्स वाई। तो ये जब आ जाता है तो हम प्रूव कर चुके होते हैं। हेंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। तो अब इसे हम जब होमोजीनियस प्रूव कर चुके तो इसी वे पर हम आगे बढ़ते हैं। हमें डी वाई अपॉन डी एक्स पर काम करना है और पुट करेंगे वाई इक्वल टू बी एक्स। तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स कुछ ये रहा नीचे, इसे छोड़ देते हैं और बकाया को इरेज करते हुए आगे चलते हैं। तो यहाँ हम पहले काम करते हैं बाई इक्वल टू बी एक्स जो पुट करते हैं, बाई इक्वल टू बी एक्स या डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ से आता है हमारा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये कई बार कर चुके हो, आपको बिल्कुल ठीक से बन गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पर हम काम करते हैं, y की जगह बी एक्स पुट करेंगे, यानी कि y को रिप्लेस करते हैं b और x के वेरिएबल में छोड़ते से। तो डी वाई इसको 9 दे देते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1। और ये डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा y की जगह वी एक्स अपॉन 2x माइनस एक्स लॉग वी एक्स अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी एक्स, यहाँ से हम कॉमन ले, वी एक्स से एक्स कैंसिल हो गया और एक्स कॉमन ले लिया, तो 2 माइनस लॉग बी, 2 माइनस लॉग बी। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये आ गया वी अपॉन 2 माइनस लॉग बी, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू को। तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस बी हो जाएगा इक्वल इसके वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये इक्वल हो जाएगा वी अपॉन 2 माइनस लॉग बी, वी अपॉन 2 माइनस लॉग वी। तो v को भी हम राइट साइड में भेजते हैं, तो x डी वी अपॉन डी एक्स यहाँ हो जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन 2 माइनस लॉग v माइनस v। एलसीएम लेना होगा 2 माइनस लॉग v, तो ये आ जाएगा v माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन जब हम 2 में करेंगे तो माइनस 2b, और माइनस बी का लॉग बी में माइनस में करेंगे तो प्लस का v लॉग बी, v लॉग v। तो ये माइनस 2b में से v जाएगा तो माइनस v बचेगा। तो इससे हम लिख सकते हैं एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वी अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2v में से v गया तो माइनस का v बचा, यानी कि v लॉग v माइनस v, v लॉग v माइनस v लॉग v माइनस v अपॉन ये आ गया आपका 2 माइनस लॉग b, 2 माइनस लॉग b, 2 माइनस लॉग v। तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो dv के साथ में आएगा, ये न्यूमरेटर में जाएगा, यानी कि dv ये 2 माइनस लॉग v और
अपोन में आ जाएगा v log v माइनस 1, और ये आ जाएगा आपका dx अपॉन x। तो ये कुछ इस तरह का आ गया 2 माइनस लॉग v अपॉन v log v। ये क्या किया हमने, v log v माइनस v था, v log v माइनस v, और यहाँ पर dv इक्वल टू dx अपॉन x। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आप सोच भी रहे होंगे कि अब थोड़ा टिपिकल होने वाला है मामला, लेकिन कुछ करते हैं। यहाँ पर हम यहाँ से b कॉमन ले सकते हैं तो log b माइनस 1 आ जाएगा, अदरवाइज हम वेरिएबल तो सेपरेट हो चुके हैं, log b माइनस 1। और अगर हम इसको कुछ इस तरह से ले लें कि हाँ कुछ करते हैं, इसमें ज़्यादा टेंशन होगी, रीड कर लेते हैं इसे, और इसकी ज़रूरत है नहीं, यहीं से लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट करना होगा, अदरवाइज आपका इंटीग्रेशन थोड़ा टफ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ ये 2 को अगर हम कुछ इस तरह से करें 1 प्लस 1 कर लेते हैं। 2 को हमने किया 1 प्लस 1 माइनस 2 माइनस log v, और अपॉन यहाँ से v कॉमन ले लें तो log v माइनस 1 और ये होल थिंग dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये इंटीग्रेट कर दिया स्टूडेंट। तो इसको हम कुछ ऐसे कर लें 1 प्लस 1 माइनस log v अपॉन, इसको भी 1 माइनस कर दें तो माइनस हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें से ये हो जाएगा v और 1 माइनस log v, और ये हो गया आपका dv इक्वल टू, ये तो चला आ रहा है dx अपॉन x। कर सकते थे इंटीग्रेट, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि इसे हम सेपरेट कर लें अगर, तो सेपरेट की प्रोसेस में ये हो जाएगा, माइनस हमने कॉमन ले लिया है तो ये आ गया आपका 1 अपॉन v log v 1 माइनस log v। क्यों हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि इसमें हम v log v माइनस 1 है हमारा, हम ऐसे ही एज इट इज से रखते हैं, चलो वो भी हो जाएगा। जैसे ये 1 अपॉन v 1 माइनस log v प्लस ये dv प्लस, और तो v 1 माइनस इधर भी लगाना पड़ेगा, माइनस ही लेना पड़ेगा, माइनस 1 माइनस log v अपॉन v log v और 1 माइनस log v। ये हमने सेपरेट किया अभी ओनली, dv इक्वल टू dx अपॉन x। तो ये तो आप देख रहे
अपॉन टी। तो डी टी अपॉन, देखो अब सब कुछ आसान हो गया, डी टी अपॉन टी माइनस डी वी अपॉन वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन, ये तो सब कुछ मुझे लग रहा है बिल्कुल आसान सा हो गया। तो अब तो कर सकते हैं हम आसानी से ये हो गया लॉग टी माइनस ये हो गया लॉग वी, और ये हो गया लॉग एक्स प्लस लॉग सी। अब थोड़ा राइट में आ जाते हैं, कुछ रेज कर लें, तो इसे रेज कर लेते हैं। इसमें से काम चल जाएगा। तो ये लॉग टी की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं, टी की जगह हमने लिया है 1 माइनस लॉग वी, 1 माइनस लॉग वी। तो लॉग टी यानी लॉग टी की जगह 1 माइनस लॉग वी, 1 माइनस लॉग वी, और ये माइनस लॉग वी, और इक्वल टू ये लॉग एम प्लस लॉग एन, तो लॉग सी एक्स लिख सकते हैं इसे हम, लॉग सी एक्स। अब आप ये देखोगे कि लॉग एम माइनस लॉग एन है, सिर्फ लॉग एम अपॉन एन लिख सकते हैं। तो यहाँ हम ये देते लॉग 1 माइनस लॉग वी अपॉन वी इक्वल टू लॉग सी एक्स। तो अगर हम थोड़ा सा और देखें यहाँ पर, तो एंटी लॉग ले लें तो लॉग दोनों कैंसिल हो जाएंगे साइड से, 1 माइनस लॉग वी अपॉन वी इक्वल टू सी एक्स। तो वैल्यू भी पुट कर देते हैं वी की, तो 1 माइनस लॉग वी इक्वल टू बाई इक्वल टू वी एक्स था, तो वी की जगह बाई अपॉन एक्स हो जाएगा, 1 माइनस लॉग बाई अपॉन एक्स, लॉग बाई अपॉन एक्स अपॉन बाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी एक्स। तो कुछ आंसर आपको ये आ चुका है, आंसर आपका, आप बाई बी की जगह पे वैल्यू पुट कर दिए, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग आंसर आपको अगर दिखाना है तो थोड़ा सा अरेंजमेंट करना होगा इसमें। तो अरेंजमेंट में हम क्या करते हैं, 1 माइनस लॉग बाई अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसमें, तो 1 माइनस लॉग बाई अपॉन एक्स, ये मोड में ही होता है, ये बाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी एक्स इंटू बाई अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस लॉग बाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी वाई, 1 माइनस लॉग बाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी वाई। और अब अगर आप चाहें तो ये माइनस को इस कांस्टेंट में जाके, ये चाहे माइनस सी होगा तो भी कांस्टेंट होगा, प्लस सी होगा तो भी कांस्टेंट, इससे आप लिख सकते हैं लॉग बाई ये आंसर केवल लेने कराने के लिए, अदरवाइज ठीक है, लॉग बाई अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू सी वाई। और हमें लगता है शायद यही आपका आंसर होगा, लॉग बाई अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू सी वाई। नोटेड।